EIA यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसे हिंदी में पर्यावरण प्रभाव आकलन कहते हैं। पिछले दिनों EIA का नया ड्राफ्ट आया है। इस नए प्रारूप पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये बेहद चिंताजनक और पर्यावरण विरोधी है। आखिर क्यों चिंताओं के घेरे में है ये नया ड्राफ्ट और क्या होता है EIA? आज के पॉडकास्ट में समझेंगे इसे। ज्ञान की डिजिटल दुनिया, ध्येय रेडियो सुन रहे हैं आप। मैं हूं अंजुम शर्मा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी ये पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन है, असेसमेंट है। ये किसी विकास योजना में आ सकने वाली पर्यावरण संबंधी समस्या की संभावना को दिखाता है और बताता है कि किसी योजना के प्रभावी होने से पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच सकता है और उसका उपाय क्या हो सकता है। आपको बता दूं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को शॉर्ट में EIA कहते हैं, इसलिए अगर मैं EIA कहूं तो आप समझ जाइएगा कि ये टर्म पर्यावरण प्रभाव आकलन है। EIA एक प्रकार का टूल है जिससे विकास संबंधी गतिविधियों और पर्यावरण की चिंताओं के बीच समन्वय साधने का काम किया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि जब किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ी कोई परियोजना आएगी तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जहां परियोजना लागू करने का विचार है वहां की पर्यावरण की वर्तमान स्थिति क्या है। फिर वहां की पारितंत्र की समीक्षा की जाएगी, जिसमें वायु, जल, भूमि और जैविक पारितंत्र शामिल है। उसके बाद देखा जाएगा कि योजना का पर्यावरण पर कितना दुष्प्रभाव पड़ सकता है और फिर आसपास रहने वाले लोगों पर उसके प्रभाव की समीक्षा की जाएगी। EIA की रिपोर्ट के आधार पर पर्यावरण वन मंत्रालय या बाकी अथॉरिटीज किसी परियोजना को मंजूरी दे सकती हैं और रोक भी सकती हैं। अब बात करते हैं EIA के इतिहास की। तो ये कॉन्सेप्ट साल 1969 में अमेरिका में नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट यानी नेपा के पारित होने के साथ आया था। इसका असर बाकी विकसित देशों पर भी पड़ा और विकासशील देशों ने भी इसे अपनाया। भारत में पहली बार साल 1978 में नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में ये आकलन पेश किया गया था। धीरे धीरे इसके दायरे को बढ़ाया गया और जिन क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया, उनमें खनन, तापीय ऊर्जा संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र, कोस्टल रेगुलेशन जोन, नदी घाटी परियोजनाएं, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे जैसे आधारभूत संरचना और कुछ उद्योग शामिल हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ये असेसमेंट की प्रक्रिया होती कैसे है, इसका तरीका क्या है। ध्येय IAS में भूगोल एवं पर्यावरण विषय के अध्यापक दिव्यवदान S परिहार इस प्रक्रिया के कुछ चरण बताते हैं। हम इसे 6 स्टेप में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप है स्क्रीनिंग का, जिसमें किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जैसे कि कोई प्रोडक्शन यूनिट हो सकती है, इसमें पहले चरण में स्क्रीनिंग की जाती है इन प्रोजेक्ट्स की। सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये प्रोजेक्ट EIA के दायरे में आता है या नहीं। नए ड्राफ्ट के अनुसार यदि प्रोजेक्ट 1.5 लाख वर्ग फीट तक के क्षेत्र में स्थापित है या प्रोजेक्ट अपने नेचर में स्ट्रेटेजिक है तो उसकी स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी। दूसरा जो स्टेप है वो स्कोपिंग का है, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट का जो प्रभाव है वो रिसोर्सेज के स्तर पर, वाइल्ड लाइफ के स्तर पर, ह्यूमन के स्तर पर, पॉल्यूशन के स्तर पर किस प्रकार का पड़ रहा है। ये दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में प्रोजेक्ट का आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए तीसरे स्टेप को हम असेसमेंट एंड इवोल्यूशन कहते हैं। चौथे स्टेज में आकलन और मूल्यांकन के आधार पे EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसकी समीक्षा सरकार के द्वारा की जाती है और सरकार की समीक्षा के बाद 5वें स्टेज में सरकार निर्णय लेती है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देना है या नहीं। और फिर इसके पश्चात 6वां स्टेज आता है, जिसमें यह देखा जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन मानकों के अनुसार हो रहा है या नहीं। इसे हम इम्प्लीमेंटेशन या फॉलो अप स्टेज कहते हैं। साल 1972 में पर्यावरण पर स्टॉकहोम डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने साल 1974 में जल नियंत्रण और 1981 में वायु प्रदूषण के संबंध में तो कानून बना दिया था, लेकिन पर्यावरण के संबंध में अभी भी मजबूत कानून का इंतजार था। साल 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के बाद ये मांग जोर पकड़ने लगी और देश ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाया। इसी कानून के तहत साल 1994 में पर्यावरण प्रभाव आकलन नियमों का जन्म हुआ। समय समय पर इसमें संशोधन हुए, जिसमें सबसे जरूरी संशोधन था साल 1997 का।
इसमें जन सुनवाई को अनिवार्य कर दिया गया। इसमें अनिवार्य हुआ कि प्रभावित व्यक्ति से परामर्श किया जाएगा। इसके बाद साल 2006 में कुछ और नियम जोड़े और साल 2015 में भी कुछ संशोधन हुए। लेकिन अब फिर से इसका ड्राफ्ट 2020 आया है, जिसका काफी विरोध हो रहा है। विरोध की वजह क्या है, दिव्यवदान एस परिहार बता रहे हैं। EIA नोटिफिकेशन 2020 का विरोध 4 कारणों की वजह से हो रहा है, जिसमें पहला है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। जहां पहले किसी प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान ही आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी होती थी, उसमें अब आप प्रोजेक्ट के निर्माण के बाद भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्राप्त कर सकते हैं। ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग फैक्टर है। इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है जिस पर विरोध हो रहा है वो है चेंजेस टू पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस। पहले आप जनता से जो बातचीत करते थे, जनता से बातचीत करते थे, उसके लिए समय अवधि 30 दिन थी, जिसे घटाकर 20 दिन कर दिया गया है। इसी तरह से सबमिशन ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट के लिए पहले 2006 वाले ड्राफ्ट में 6 माह की समय अवधि थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोजेक्ट का सही तरीके से अनुपालन किया जा रहा है या नहीं, इसके संदर्भ में जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होगा वो अब 1 साल पर किया जाएगा, जो कि अपने आप में एक नकारात्मक स्थिति है। जो चौथा पॉइंट है वो है कि यदि प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक होगा तो यहाँ पर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी कि EIA की आवश्यकता नहीं होगी। यदि प्रोजेक्ट 1.5 लाख वर्ग फीट तक के क्षेत्र में स्थापित है तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर इसके पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की आवश्यकता नहीं होगी, स्क्रूटनी की आवश्यकता नहीं होगी। अब जैसा कि आपको पता है कि 40,000 वर्ग फीट में आप एक एयरपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप इस तरह के 3 या 4 एयरपोर्ट तैयार करें तो वहां पर आपको किसी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि आप इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल इस्टेब्लिशमेंट जब करते हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव बड़े स्तर पर पर्यावरण के ऊपर पड़ता है। यदि EIA का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर न किया जाए तो ये एक ऐसे यंत्र के रूप में काम कर सकता है जो आपकी निर्णय प्रक्रिया को बेहतर बनाता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहायक हो सकता है। ये विकल्प देता है कि पर्यावरण की हानि न्यूनतम हो, लेकिन विशेषज्ञों की राय में कुछ व्यावहारिक कमियों के चलते इसका इस्तेमाल भारत में ठीक से नहीं हो सका। जैसे EIA की विशेषज्ञ समिति में पर्यावरणविद, मानव विज्ञानी, समाज विज्ञानी जैसे विशेषज्ञों की कमी का होना, जन सुनवाई ठीक से न होना, EIA रिपोर्ट का समावेशी न होकर एक पक्षीय होना, ये कुछ EIA की कमियां हैं। ये सच है कि विकास जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है पर्यावरण का संरक्षण, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और पर्यावरणीय संपदा भविष्य की पीढ़ियों को उपलब्ध हो सके। ऐसे में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी पर्यावरण प्रभाव आकलन पर निष्पक्ष होकर विचार करना बेहद जरूरी है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। सभी पॉडकास्ट के PDF पॉडकास्ट पब्लिश होने के 1 दिन बाद आप ध्येय IAS की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।